हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मुखी लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे ट्रिपल पी। सबसे पहले जानते हैं ये ट्रिपल पी क्या होता है। फर्स्ट पी मेंट फॉर पब्लिक, सेकंड पी मेंट फॉर प्राइवेट, थर्ड पी मेंट फॉर पार्टनरशिप। पब्लिक मीन्स पब्लिक सेक्टर मीन्स गवर्नमेंट, और प्राइवेट सेक्टर मीन्स प्राइवेट कंपनी या फिर कॉरपोरेशन। और पार्टनरशिप यानी कि पब्लिक सेक्टर का और प्राइवेट सेक्टर का, यानी कि गवर्नमेंट का और प्राइवेट कंपनी का या कॉरपोरेशन का साझेदारी किस चीज की, कोई काम को करने की। अब जैसे मान लो रोड बनानी है, रोड बनाना गवर्नमेंट के लिए इंडिविजुअली पॉसिबल नहीं है, तो उसको क्या है कि गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी। हेल्प लेने के लिए यही है पार्टनरशिप। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो किसी बिल्डर ने हॉस्पिटल बनाया और उसको लीज डीड पे हॉस्पिटल अथॉरिटी को यानी कि गवर्नमेंट को दे दिया। अब जो वो बिल्डिंग है, बिल्डिंग का जो ऑनर वही है, वो जस्ट लाइक ए लैंडलॉर्ड है, और जो उसकी मेंटेनेंस है, डे टू डे की मेंटेनेंस या उसका हाउसकीपिंग का जो वर्क है या फिर जो नॉन मेडिकल स्टाफ है वो प्रोवाइड करेगा। गवर्नमेंट खाली क्या प्रोवाइड करेगी? खाली मेडिकल सर्विसेज। तो दैट इज ए सॉर्ट ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। अब हम इसकी करेंगे डेफिनेशन। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अलाउ लार्ज स्केल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट सच एज कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ब्रिजेस, airports and hospital to be completed with private funding. These partnerships work well when private sector advanced technology and innovation combines with public sector incentive to complete work on time and within budget. Means partnership में जो large scale के गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हैं, लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ब्रिजेस, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, वो प्राइवेट फंडिंग से गवर्नमेंट उनको कंप्लीट करने की परमिशन देती है। इस तरह की पार्टनरशिप और भी अच्छी तरह काम करती है, जिसमें प्राइवेट कंपनी की एडवांस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन और इधर से गवर्नमेंट का एनकरेजमेंट दोनों जब जुड़ जाते हैं तो वो काम ना केवल अच्छा होता है बल्कि विद इन बजट होता है। अब हम करेंगे इसकी मेन फीचर्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। फर्स्ट है कॉन्टैक्ट बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप is a contact between public sector authority and private party, in which private party provide a public service and bears finance, technical and operational risk. Means कि ये जो पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर के अंदर ये दोनों का एक कॉन्ट्रैक्ट है, और जो कि राइटिंग में एक एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है। तो उसके अंदर क्या है कि जो प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करेगा, फाइनेंस लगाएगा और अपनी जो टेक्निकल सपोर्ट होगी वो प्रोवाइड करेगा, एज वेल एज जो ऑपरेशनल रिस्क है, उस मतलब एक स्पेसिफिक जॉब को करने का जो भी ऑपरेशनल रिस्क है वो भी सारा प्राइवेट सेक्टर ही बियर करेगा। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विस। इन सम टाइप्स ऑफ ट्रिपल पी the cost of using service is borne by the user of services and not by taxpayer, and in some cases providing service is borne by fully or partly by the government। कि मीन्स कि कुछ केसेस में जो यूजर होगा, सर्विस का जो यूज करने वाला होगा, यानी कि जो सर्विस अवेल कर रहा होगा, वो उसका यूजर ही उसको बियर करेगा, यानी कि यूजर ही उसके पैसे देगा। और कुछ केसेस में कि गवर्नमेंट जो है फुल्ली
यानी कि पूर्णतः या फिर आंशिक रूप से उसको वो मतलब जो वो कॉस्ट है वो बियर कर सकती है। प्रोविजन ऑफ कैपिटल सब्सिडी प्रोजेक्ट दैट एम एट क्रिएटिंग पब्लिक गुड्स इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, द गवर्नमेंट में provide a capital subsidy in the form of one-time grant to make it more attractive to the private sector. In some cases, government may provide revenue subsidy including tax break or by providing guaranteed annual revenue. Means कि गवर्नमेंट जो है मतलब जो वो प्रोजेक्ट जिनका उद्देश्य है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, उसमें गवर्नमेंट जो है वो कैपिटल में सब्सिडी दे सकती है, कैपिटल में रिबेट दे सकती है। किस तरह से? एक तो है कि प्राइवेट सेक्टर को अट्रैक्ट करने के लिए वन टाइम ग्रांट, या फिर रेवेन्यू ब्रेक इन टैक्स, यानी कि 3 साल टैक्स इनकम टैक्स नहीं रिकवर करना। और तीसरा है कि उनको मतलब गारंटीड एनुअल रेवेन्यू की, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि 3 तरह से उनको कैपिटल सब्सिडी दे सकती है गवर्नमेंट। फर्स्ट है टू अट्रैक्ट द प्राइवेट सेक्टर, वन टाइम ग्रांट इन एड। सेकंड है ब्रेक इन इनकम टैक्स, और थर्ड है गारंटीड एनुअल रेवेन्यू। नेक्स्ट है pertaining to high priority project and welfare. PPP is suitable for high priority project such as infrastructure sector. PPP is used in the government project targeted at public welfare. Example, Delhi Metro Rail Corporation DMRC. कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो सूटेबल है जो हाई इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, उनको प्राथमिकता दी जाती है, तथा उनके पीपी यूज जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसका प्रयोग किया जाता है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में। गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट है और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है और पब्लिक वेलफेयर की टारगेट है, वो प्रोजेक्ट जिनका टारगेट है टू प्रोवाइड सर्विस टू पब्लिक, मीन्स पब्लिक वेलफेयर में है, तो उसके लिए वो यूज की जाती है। फॉर एग्जांपल डीएमआरसी। शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू, द रेवेन्यू ऑफ द PPP इज शेयर्ड बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेज इन एग्रीड रेशो। कि जब पब्लिक सेक्टर का प्राइवेट सेक्टर के साथ एक कोई भी काम हो, उसके लिए एक एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होता है, और वो उस एग्रीमेंट के अंदर ये भी मेंशन कर दिया जाता है कि जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसका कितना परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू जो है वो पब्लिक सेक्टर लेगा और कितना प्राइवेट सेक्टर लेगा। यानी कि जो शेयरिंग है वो उसी में ही डिसाइड हो जाती है और इन राइटिंग हो जाता है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम विद PPP। द मेन प्रॉब्लम विद PPP प्रोजेक्ट इज दैट private investor obtained a rate of return that was higher than the government bond rate, even though most of the income risk is borne by the public sector. कि पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के साथ प्रॉब्लम क्या है? वो मेन प्रॉब्लम ये है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर है वो जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसका ज्यादा हिस्सा वो ले जाता है, गवर्नमेंट बॉन्ड से भी ज्यादा हिस्सा जो है वो प्राइवेट इन्वेस्टर ले जाता है। और उसके बाद हालांकि जो रिस्क है मतलब इनकम रिस्क जो है वो गवर्नमेंट बियर करती है। अब मान लो डीएमआरसी चल रही है, अब उसकी ऑक्यूपेंसी कम हो, रेवेन्यू कम जनरेट हो तो एनुअल इनकम का रिस्क किसका है? वो गवर्नमेंट का है। तो आज के इस वीडियो में हमने समझा PPP क्या चीज है। यदि वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यूइंग।